This is the most important topic of partnership, especially reconstitution. And in reconstitution में reconstitution because of admission of partner पढ़ रहे हम, admission of partner chapter number 4, 8 marks question and a 3 marks question will be asked from this chapter. The chapter is of 12 marks for you. 1 mark question भी आएगा एक इसमें से, 1 3 marks question and a 4 marks, 8 marks, sorry. So when A and B are partners, ratio is 2:1, they admit C, same case लेके चल रहे हैं, they admit C for 1/4 share which he acquires in the ratio ये है केस. Old ratio is given, new partners share is given and न्यू पार्टनर अपना शेयर 1/4 जो नए पार्टनर का शेयर है वो किस रेशियो में ले रहा है, वो रेशियो विद गया 3:2. वो 1/4 को 3:2 में लेगा ए और बी से, ए और बी से वो 3:2 में लेगा इस शेयर को. इससे पहले जो सेकंड केस पढ़ा था, इन दैट सेकंड केस ही एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली. सेकंड वाले केस में न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली, वेयरएज थर्ड वाले केस में रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में 3:2. तो लेट अस सी ए से कितना लेगा, फ्रॉम ए 3/5 of 1/4. 1/4, 3/5 of 1/4 ए से लेगा. 3/5 of 1/4 ए से लेगा. फ्रॉम बी लेगा 2/5 of 1/4. ए और बी से, ए और बी से जब वो इतना इतना केस शेयर ले लेगा तो फिर ए और बी के पास बचेगा क्या, ए और बी, ए इतना देगा सी को, बी इतना देगा सी को. आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा. इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 1/4 आ जाएगा. कैसे, 3/20 प्लस 2/20 इज इक्वल टू 5/20. 5/20 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4. तो अब आ जाइए, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड था 2/3, 3 minus 3/20. 3/20, एलसीएम आ जाएगा इसका 16. Yes, sir. 31/60. 31/60 ए का न्यू शेयर. 24 minus 2/20. 60 will be LCM again. 320 जा.
24/60 आएगा 24/60। सर। 24 14 ही 24 सॉरी सर 14 14/60 आ रहा है। ठीक है, 14/60 सही है। उसके बाद सी, सी न्यू शेयर, सी का 1/4 हमें 60 लाना नीचे, 4 5 जा 15/16, 15/60 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 31 14 और 15 31 ratio 14 ratio 15. This is new profit sharing ratio of ABC. ये रहा ABC. Any doubt to anyone? मेथड सारे अलग अलग हैं, सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए हम जो है सारे मेथड आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा केस है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हमने जो है कौन से केस में सॉल्व करना है, ए बी सी। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आपका आ जाएगा तो फिर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा क्वेश्चंस में। वो आपको फॉर्मूला पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर इसमें रहेगा ए का 2/3 और बी का 1/3 ऑलवेज, क्योंकि हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ चेंज कर रहे केसेस। 3 केसेस मैंने आपको बता दिया अभी तक। केस नंबर 1 था जिसमें 2 पार्टनर ओल्ड थे, न्यू पार्टनर आता है और हम उसको उसका शेयर देते हैं, उसमें हम एज्यूम करते हैं प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1। दूसरा केस है जिसमें न्यू पार्टनर आता है और वो अपना शेयर बराबर लेता है दोनों पार्टनर्स से, बराबर इक्वली, तो पहले हम उसके शेयर का हाफ हाफ करते हैं। और तीसरा केस है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड ही टेक्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये 3:2 है, ये 1:1 भी हो सकता है, ये 5:6 भी हो सकता है, ये आपका जो है 3:4 भी हो सकता है। आपको पहले ये कैलकुलेट करना है, 3/5 ऑफ 1/4, 2/5 ऑफ 1/4। इसकी जगह यहां पर होता, मान लीजिए 3:4, इसकी जगह अगर होता 3:4 तो हम निकालते 3/7 3/7 1/4, 4/7 ऑफ 1/4, ये फ्रॉम ए 3/7 ऑफ 1/4, फ्रॉम बी 2/7 ऑफ 1/4, 4/7 ऑफ 1/4। फिर जो आता उसे माइनस करते ए और बी में से। उतार लिया आपने ये? यस सर। एक केस और बताएंगे, केस नंबर 4, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नंबर 20 तक, लगभग 20-25 तक। बहुत ही गुड टॉपिक है ये। ये था केस नंबर 3। नाउ द लास्ट केस फॉर टुडे, केस नंबर 4। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर रहे बार बार, वेरी इंपॉर्टेंटली। यह आ गया आपका केस नंबर 4। केस नंबर 4, अगेन
Again, the question is same. A and B are partners and their ratio is 2:1. केस नंबर 4 की पहचान है, उसमें एक वर्ड यूज होगा सरेंडर. सरेंडर. ए और बी पार्टनर है, दोनों का शेयर है 2:1. क्वेश्चन में लिखा है ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, नोट कर लीजिए. ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 के. ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर. ए अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है सी को, न्यू पार्टनर को. और बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर. बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर. B is surrendering 2/5 of his share. A is surrendering 1/5 of his share in favor of C. C के लिए आपको बताना है कि क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसमें ए और बी जितना जितना हिस्सा सी के लिए सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं अपने हिस्से में से, उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो सी का हिस्सा आ जाएगा अपने आप. तो आप निकाल लीजिए पहले ए कितना दे रहा है. A will surrender 1/5 of his share. A का शेयर कितना है 2/3. A देगा 2/15. A देगा अपने हिस्से का 2/15. किसको? C को. B 2/15. B देगा 2/5 of 1/3. B भी दे रहा है 2/15. A देगा 1/15, B 2/15 और B देगा 2/15. तो C को क्या मिलेगा? टू बाई 15 it is equal to 4/30. 4/15. एनी प्रॉब्लम? ये तो हो गया आपका सी का शेयर. भाई ए ने दिए मान लीजिए 15 रुपए, बी ने दिए 15 रुपए, तो टोटल हो गए उसके 30 रुपए, दोनों को जोड़ दिया. अब ए ने इतना तो दे दिया सी को, बी ने इतना दे दिया सी को, तो उनके पास क्या बचा ए और बी के पास, वो निकालेंगे अब हम. एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर 2/3 minus 2/15. एट बाय 15. 15. ओल्ड शेयर क्या था? ए का ओल्ड शेयर था 2/3, उसमें से 2/15 उसने दे दिया. वैसे ही बी का ओल्ड शेयर था 1/3. बी का ओल्ड शेयर था 1/3, उसने उसमें से 2/15 दे दिया. 3/15.
3/15, इसका आ गया 4/15. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो sharing ratio between A, B and C is 8:3:4. इसके नीचे भी 15 है, इसके नीचे भी 15 है, इसके नीचे भी 15 है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. इसमें चेंज Yes, sir. पड़ रही है. पहले में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था तो हम चेंज करेंगे. अदरवाइज इस क्वेश्चन, इस केस की पहचान ये है, इसमें ये वर्ड यूज होगा सरेंडर. सरेंडर ये वैसे ही है जैसे दो पार्टनर 100 रुपए और 50 रुपए शेयर करते हैं. उसके बाद एक पार्टनर अपने में से देता 30 रुपए, दूसरा पार्टनर अपने में से देता 10 रुपए. तो पहले हमने निकालना है दोनों ने कितना कितना दिया. एक ने 30 रुपए दिए, एक ने 10 रुपए दिए. दोनों ने जो पैसे दिए, जो अपना शेयर दिया, वो न्यू पार्टनर ने ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये न्यू पार्टनर का शेयर आ गया. इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर हाउ मच शेयर. It is not mentioned in the question because that you have to calculate by calculating how much A will surrender and how much B will surrender out of their share of profit. So when A and B both surrender some portion of their share, तो हम उस पोर्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं. हमने वो पोर्शन कैलकुलेट कर लिया, वो पोर्शन आ गया ये 2/15 एंड 2/15. इन दोनों को ऐड करके C को मिल गया 4/15. फिर A और C दोनों ने वट एवर दे हैव सैक्रिफाइस्ड उसको माइनस कर दिया उनके ओल्ड शेयर से. ओल्ड शेयर वाज 2/3. A 2/3 माइनस 2/15 आपका आ गया 8/15. B इज न्यू शेयर 1/3 माइनस 2/15 आ गया 3/15. एंड C का शेयर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/15. देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 8:3:4. And with this, these 4 cases are done. मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप मुझे निकाल के दिखाएंगे थर्ड केस एंड ऑल्सो यू विल कैलकुलेट फोर्थ केस. ये उतार लीजिए. थर्ड केस एंड फोर्थ केस आर डन. थर्ड केस एंड फोर्थ केस दोनों केसेस आपने उतार लिए होंगे. वेरी नाइसली. Yes, sir. अब क्वेश्चन नोट कीजिए. ए एंड बी आर पार्टनर्स. रेशियो 3:2. 3:2. बिलाल क्वेश्चन उतारो. A and B are partners. Ratio 3:2. C is admitted. C is admitted for 1/4 share. 1/4 share, which he acquires from A and B. C is admitted for 1/4 share. 1/4 share which he acquires from A and B in the ratio 2:1. 2:1.
which he acquires from A and B in the ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio. Case number 3. It is case number 3. Old ratio is 3:2. New partner is admitted for 1/4 share, and that 1/4 share he acquires in the ratio 2:1 from A and B. From A and B. So you have to now calculate what will be the new profit sharing ratio of A, B, and C. A, B, and C. इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक यू कैन डू. बता दे रहे हैं आपको कहां तक आप कर लेंगे इसमें. up to practical question 21. Up to practical question number 21 in admission, I have explained you the cases and the topics. You should be able to do them if you have सर ओ paid attention. Yes, Guruji. सर केस 3 कंप्लीट हो गया सर. हाँ, क्या आंसर आया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया? सर एक का आया 2/12, 1/12 और सर नीचे 26/60, 19/60, 15/60. ना फाइनल बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर 26, 19, 15. 15 ratio. 26, 19 and 15 15. यस सर. है. Yes, sir. Yes. जज क्या कह रहे हैं? यही है सर 26, 19. 26, यही है सर. 19 and 15 26. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग Yes, रेशियो. sir. एक केस नंबर 4 का नोट कर लीजिए, फिर आप सॉल्व करते रहना. केस नंबर 4. A and B are partners. Ratio is 5:3. केस नंबर 4. केस नंबर 4. क्वेश्चन नोट कीजिए. A and B are partners. A and B are partners. Profit sharing ratio 5:3. लिखिए A surrenders 1/3 of his share. A surrenders 1/3 of his share, and B surrenders 1/3 of his share, and B surrenders 1/4 of his share. 1/4 of his share in favor of C. In favor of C. A ने अपने शेयर का 1/3 दिया, B ने अपने शेयर का 1/4 दिया. C को you have to calculate the new profit sharing ratio of A, B and C. With these 4 different cases, you will be very easily able to solve questions, practical questions up to 21. In case you have any doubt, you can ask me. Practice those questions. सर जो हाँ जी. सर जो ये सी का निकालेंगे सर, ये एलसीएम लेके निकालेंगे या फिर ऐड करके? सी का दोनों को ऐड करना है. अगर एलसीएम की जरूरत पड़ रही है तो एलसीएम निकालेंगे. अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो सेम डिनोमिनेटर हाँ सर वही. तो आप ऐड कर लेंगे. ओके. ओके सर. हाँ,
ये 21 क्वेश्चन तक आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 21 क्वेश्चन तक अभी तो हमने सिर्फ क्या निकाला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर वो आपसे कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद ओल्ड माइनस न्यू करके you will calculate sacrificing ratio also. That's all for today. Solve your questions and update your work. Thank you. God bless all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.